ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जब भारत के प्रधानमंत्री का प्लेन यूरोप के आसमान में उड़ रहा था तो अचानक स्वीडन के खतरनाक लड़ाकू विमानों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। चौंकिए मत, ये कोई खतरा नहीं था बल्कि स्वीडन की सरकार पीएम मोदी का स्वागत कर रही थी। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। स्वीडन ने पीएम मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया है, जिसका नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। ये पीएम मोदी का 31वां इंटरनेशनल अवार्ड है। लेकिन इस पूरे दौरे के पीछे असली गेम क्या है? भारत ने नीदरलैंड्स के साथ मिलकर कौन सी 17 बड़ी डील साइन की हैं, जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है। और वीडियो के एंड में आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने समुद्री रास्ते हॉर्मुज को लेकर दुनिया को अब क्या कड़ा मैसेज दिया है। चलिए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। पीएम मोदी पहले यूएई गए, फिर नीदरलैंड्स में 2 दिन रुके और रविवार को स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर पहुंचे। यहाँ दिलचस्प बात ये देखिए, जब पीएम मोदी का प्लेन यूएई के ऊपर से गुजर रहा था तो वहां की एयरफोर्स के विमानों ने उनके प्लेन को एस्कॉर्ट यानी हवा में सुरक्षा घेरा दिया। और जैसे ही वो स्वीडन की सीमा में घुसे तो स्वीडन के फाइटर जेट्स ने भी यही किया। एयरपोर्ट पर खुद स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। चलिए अब बात करते हैं इस मीटिंग में आखिर असली खेल क्या हुआ। यहाँ 2 बड़ी बैठकें हुई, एक नीदरलैंड्स के साथ और दूसरी स्वीडन के साथ। भारत ने इन दोनों देशों के साथ अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो अब हम सिर्फ नॉर्मल व्यापार करने वाले दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा और सीक्रेट टेक्नोलॉजी में मदद करने वाले पक्के यार बन गए हैं। 2024 से 2025 में भारत और नीदरलैंड्स के बीच व्यापार 27.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। नीदरलैंड्स भारत में चौथा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। नीदरलैंड्स के पीएम रॉब जेटन के साथ भारत ने अलग अलग मुद्दों पर पूरे 17 समझौतों पर साइन किए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इन डील्स में आखिर ऐसा क्या खास है, तो इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो आज हम आपको बताएंगे। पहला, डिफेंस और सिक्योरिटी, यानी सेना और हथियारों की तकनीक में एक दूसरे का साथ देना। दूसरा पॉइंट है दुर्लभ खनिज, रेयर मिनरल्स, मोबाइल चिप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जो कीमती खनिज चाहिए होते हैं, जिन पर अभी भी चीन का कब्जा है, उसे हासिल करने में अब दोनों देश मिलकर काम करेंगे। सेमीकंडक्टर सेक्टर की बात करें तो इसमें सहयोग बढ़ाने के लिए नीदरलैंड्स के सेमीकॉन कॉम्पिटेंस सेंटर को भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन से जोड़ने की पहल का स्वागत किया गया है। वहीं तीसरा पॉइंट है फ्यूचर टेक और स्पेस, अंतरिक्ष की तकनीक, ग्रीन एनर्जी और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खुद स्वीडन के पीएम ने भारत के डिजिटल और एआई के काम की जमकर तारीफ भी की है। दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है। बातचीत में सिर्फ इन देशों का भला नहीं छुपा था, बल्कि पूरे यूरोप की बात हो रही थी। दोनों देशों के नेताओं ने भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा की, जिससे भारत और यूरोप के बीच बिना किसी भारी टैक्स के व्यापार आसान हो सके। इसके साथ ही आपको बता दें, दोनों देशों ने एक और बड़ी बात कही है कि संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की बड़ी संस्थाओं में अब तुरंत सुधार होना चाहिए, क्योंकि पुराने कायदे कानून अब नहीं चलेंगे। यहाँ भारत का पलड़ा भारी दिखा। इस मीटिंग के दौरान स्वीडन के राज परिवार की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया भी वहां मौजूद थी। उन्होंने वहां के राजा रानी की तरफ से पीएम मोदी को वो रॉयल ऑर्डर का मेडल पहनाया। इसके बाद जब पीएम मोदी वहां रहने वाले भारतीयों से मिले तो समा ही बन गया। स्वीडन की एक मशहूर ओपेरा सिंगर हैं शार्लेटा, उन्होंने पीएम मोदी के सामने इतने सुंदर सुरों में वैष्णव जंतो भजन गाया कि सब देखते रह गए। वहां के छात्रों ने भरतनाट्यम और बंगाली डांस भी किया। इस पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बंगाली कल्चर पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और स्वीडन भी इससे अछूता नहीं है। और अब आते हैं सबसे बड़े और कड़े मैसेज पर। भारत और नीदरलैंड्स ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और साफ कह दिया है कि हॉर्मुज से जहाजों का आना जाना बिना किसी रोक टोक के होना चाहिए। पीएम मोदी और रॉब जेटन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर निर्बाध आवाजाही और व्यापार पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है। दोनों नेताओं ने हॉर्मुज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी कि सुरक्षित और खुले समुद्री मार्गों के समर्थन की बात भी कही है। भारत और नीदरलैंड्स का ये बयान सीधे तौर पर उन देशों को चेतावनी है जो इस रास्ते में गड़बड़ी फैला रहे हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ये बड़ा संदेश अब भारत और नीदरलैंड की तरफ से दिया गया है। भारत की इस बड़ी कूटनीतिक जीत और इन 17 समझौतों पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।